हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 0.2 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट जो 2024 में 7 जुलाई को होने वाली है, उससे रिलेटेड जो सीडीपी होता है, बाल विकास होता है, उससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में हम ये मैराथन वीडियो रहेगा। और इसमें कितने घंटे का रहेगा ये कोई लिमिट नहीं है। और इसमें हमें लगता है कि 1000, लगभग 1000 क्वेश्चन के करीब आप हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1000 क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे आपको परीक्षा में 100% आपको हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जो बाल विकास से रिलेटेड, सीडीपी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भूमिका पूरे बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ए है ऑप्शन अध्यापक की, बी है संगी साथियों की, सी ऑप्शन है पड़ोसियों की, और डी ऑप्शन है माता पिता की। बताइए आप लोग इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माता पिता की। क्या हो जाएगा? माता पिता की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है पद संवेगात्मक क्रांति, जो संवेगात्मक क्रांति होती है वो किस से जुड़ी हुई है, किस अवस्था से जुड़ी हुई है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था से, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था से, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था से, और चौथा ऑप्शन है पौगडावस्था से। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। देखिए, संवेगात्मक क्रांति, जो क्रांति की भावना होती है, एक जुनून होता है। इसे हम लोग तूफान की अवस्था भी कहते हैं, इसे हम लोग क्रांति की अवस्था भी कहते हैं, इसे हम लोग बहुत नामों से जानते हैं किशोरावस्था को। और इसमें ना संवेगात्मक परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से ना बच्चा अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इसी वजह से बहुत से गलत संगतियां पकड़ लेता है। तो इस क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है। तो ए परिवार, बी आर्थिक स्थिति, सी स्वास्थ्य, और डी खेलकूद। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक स्थिति। क्या हो जाएगा? आर्थिक स्थिति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संवेगात्मक को कम प्रभावित करने वाला क्या आता है? आर्थिक स्थिति ही सबसे कम प्रभावित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। ये ऑप्शन है कि उसके सभी हित की सुरक्षा करे, भले ही वे अनुचित हो। बी ऑप्शन है कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे। सी ऑप्शन है कि वह उसे अनदेखी कर दे। और डी ऑप्शन है कि बालक को क्रोध करने पर दंड दे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि बालक के प्रतिदिन के मामले में कोई हस्तक्षेप न करे। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार में किस संवेग की उत्पत्ति होती है। क्रोध, भय, अनुराग और आक्रामकता। तो बताइए क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुराग। क्या हो जाएगा? अनुराग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ए ऑप्शन है बाल अपराध, बी ऑप्शन है
कमजोरों को डराने वाला, सी ऑप्शन है भगोड़ापन, और डी ऑप्शन है स्वालीन। बताइए छठवें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा? जो भगोड़ापन की स्थिति है ना, ये भावनात्मक व्यवहार, जो व्यवहार में भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है भगोड़ापन। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पिनोजा के संवेग को कितने प्रकार से बांटा गया है? स्पिनोजा के संवेग को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो 2, 3, 4 और 5। तो बताइए सातवें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने? 3 प्रकार से बांटा गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भावनात्मक विकास के संदर्भ में संबद्ध नहीं है? ए ऑप्शन है भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन से शुरू होती है। बी ऑप्शन भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। सी ऑप्शन शुरुआत बाल्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। और डी ऑप्शन है भावनाएं शारीरिक विकास में संबंध होती है। तो आठवें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? तो बताइए भय है, घृणा है, आश्चर्य है या भूख है? जिज्ञासा का क्या हो जाएगा? बताइए 9वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जिज्ञासा का होता है संवेग होता है आश्चर्य। क्या होता है? जिज्ञासा का संवेग होता है आश्चर्य। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है उनका उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। बी ऑप्शन है उनका अंतर्मुखी स्वभाव। सी ऑप्शन है अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका। और डी ऑप्शन है उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो बताइए 10वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए 10वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों में मुख्य विशेषता क्या होती है? उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ए ऑप्शन है संज्ञान भावना, बी तनाव विलोपन, सी निष्पत्ति चिंता और डी संज्ञान प्रतियोगिता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन संज्ञान भावना इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन संज्ञान भावना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है? तो ए ऑप्शन है वियोग दुश्चिंता, बी ऑप्शन है सामाजिक दुश्चिंता, सी ऑप्शन है संवेगात्मक दुश्चिंता और डी ऑप्शन है अजनबी दुश्चिंता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए वियोग दुश्चिंता। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन वियोग दुश्चिंता। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो किस प्रकार यह विकास निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन सामाजिक विकास, बी ऑप्शन शारीरिक विकास, सी ऑप्शन संवेगात्मक विकास और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी
संवेगात्मक विकास। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो ए ऑप्शन है, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बी ऑप्शन है, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। सी ऑप्शन, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए। डी ऑप्शन, जब शिक्षक बच्चे को उसकी बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ए ऑप्शन है ड्रेवर, बी ऑप्शन है मैकडूगल, सी ऑप्शन है थांडाई और डी ऑप्शन है वुडवर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, जो 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां हैं मैकडूगल ने बताया है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन है, ये क्विक रिवीजन है, फटाफट हम सीटेट के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, ये केवल सीटेट के लिए नहीं, सभी टीचिंग एग्जाम के जितने भी टीचिंग एग्जाम है जिसमें सीडीपी आता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है। ए ऑप्शन है शारीरिक विकास की विशेषता, बी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास की विशेषता, सी ऑप्शन है सामाजिक विकास की विशेषता और डी ऑप्शन है सांस्कृतिक विकास की विशेषता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संवेगात्मक विकास की विशेषता। 16वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संवेगात्मक विकास की विशेषता। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भय संवेग के स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है दर्द, बी ऑप्शन है अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, सी ऑप्शन है अहंकार युक्त स्थान और डी ऑप्शन है तेजी से गिरती हुई वस्तु। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दर्द। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ए ऑप्शन है सहसंबंध, बी ऑप्शन है मार्ग अंतरीकरण, सी ऑप्शन है विलयन और डी ऑप्शन है नवीनीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मार्ग आंतरीकरण। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार है। किसके प्रकार हैं? क्रोध और व भय। तो ए ऑप्शन है अभिप्रेरणा के, बी ऑप्शन है संवेग के, सी ऑप्शन है परिकल्पना के और डी ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति के। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संवेग के। क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है। ए संज्ञान, बी संवेग, सी संवेदना और डी चिंतन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संवेग से। ठीक है, इस क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संवेग। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ए ऑप्शन है पियाजे, बी ऑप्शन है वुडवर्ड, सी ऑप्शन है वैलेंटाइन और डी ऑप्शन है रॉस। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वुडवर्ड का। ये ऑप्शन संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह वुडवर्ड का है, यह कथन वुडवर्ड का है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, बी ऑप्शन मानसिक योग्यता, सी ऑप्शन है थकान। तो देखिए, और डी ऑप्शन है ये सभी।
तो देखिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। क्या हैं? ये जितने भी कारक हैं ना, ये सभी कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ए ऑप्शन है ब्रेन स्ट्रॉमिंग या विचारावेश, बी ऑप्शन है व्याख्यान विधि, सी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन ब्रेन स्ट्रॉमिंग या विचारा आवेश। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। और वो किस गतिविधि में? ए ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, बी ऑप्शन है दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, सी ऑप्शन अपने रुचि से और डी ऑप्शन है पुरस्कार के लिए। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है अपने रुचि से किसी भी गतिविधि में बच्चा भाग लेता है तो वो बच्चा सृजनशील माना जाएगा, सर्वाधिक सृजनशील माना जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक बच्चे को सृजनशील विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ए ऑप्शन है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, बी ऑप्शन है समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर, सी ऑप्शन है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर और डी ऑप्शन है उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उन्हें समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर उनके सृजनात्मक विचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर में प्रतिशत में बढ़ता है लगभग। ए ऑप्शन है 50 से 1000 तक, बी ऑप्शन है 2 से 10 तक, बी ऑप्शन सी ऑप्शन है 20 से 50 तक और डी ऑप्शन है 5 से 50 तक। तो 26वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 से 10 तक। वृद्धि दर 2 से 10% के दर से बढ़ता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द और 10 शब्द। तो बताइए 2 वर्ष के अंत तक बच्चे के शब्द भंडार है वो कितना शब्द हो जाता है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए 100 शब्द। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ए ऑप्शन है एक भाषा, दुई भाषा, तीन भाषा और बहुभाषा। तो इस क्वेश्चन का जो एनसीएफ 2005 है ना वो त्रिभाषा सूत्र पे आधारित है, त्रिभाषा पे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तीन भाषा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ए ऑप्शन है व्यंजन वर्णों का, बी ऑप्शन है स्वर वर्णों का, सी ऑप्शन है स्वर व व्यंजन वर्णों का और डी ऑप्शन है शब्दों का। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अनुकरण की प्रक्रिया में पूछ रहा है सर्वप्रथम किसका अनुकरण करता है, तो देखिए वो वर्ण का नहीं, वो शब्दों का अनुकरण करता है। ठीक है, जो शब्द सुनेगा उसी का, माँ पा बा ऐसे, दा दादा ऐसे क्या करेगा, वो शब्दों का अनुकरण करता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलने सीख जाते हैं? जो समान बुद्धि के बालक होते हैं वो प्राय किस अवस्था में, किस उम्र में वो बोलना सीख जाते हैं? तो ए ऑप्शन है 11 माह, बी ऑप्शन है 16 माह, सी ऑप्शन है 34 माह और डी ऑप्शन है 51 माह। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 34 माह। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 34 माह। अब आइए अगला देखते हैं। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, बी ऑप्शन है 4 वर्ष की आयु में, सी ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु में और डी ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु में। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 वर्ष की आयु में बालक मातृभाषा सीख जाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा, ये ऑप्शन है, भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है। बी ऑप्शन है, एक एक मूल पैतृक भाषाई भाष भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। सी ऑप्शन है, धीमी सुस्त प्रशिक्षु बन जा सकता है। और डी ऑप्शन है, एक वयस्क वक्ता बन जाता है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, 32वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एक मूल पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है। ए ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, बी ऑप्शन है अमहत्वपूर्ण, सी ऑप्शन है अति संवेदनशील और डी ऑप्शन है निरपेक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अति संवेदनशील। क्या हो जाएगा, जो प्रारंभिक बचपन काल है ना, भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील का काल है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां, कक्षा 1 में बच्चे की भाषा कौशल का विकास का क्रम होनी चाहिए। ए ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बी ऑप्शन है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सी ऑप्शन है सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, डी ऑप्शन है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। तो हमको बच्चे को सुबोपली का कौशल का विकास करना चाहिए। सुबोपली मतलब सु से सुनना, बो से बोलना, पर से पढ़ना, ली से लिखना, सुबोपली। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, बी ऑप्शन है प्लेवे विद्यालय को, सी ऑप्शन है घर को और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, घर को। ठीक है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, तो घर को माना जाता है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। ए ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु में, बी ऑप्शन है 4 वर्ष की आयु में, सी ऑप्शन है 5 वर्ष की आयु में और डी ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु में। तो देखिए, हिंदी भाषा के जो अक्षर है ना, उनको, हिंदी के अक्षरों को 5 वर्ष की आयु में जो बालक पहचानने लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 वर्ष की आयु में। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए। ए ऑप्शन है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन है अच्छा उसके दादाजी आए हैं, सी ऑप्शन है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं और डी ऑप्शन है दादाजी आए हैं की जगह पे दादाजी आए हैं कहना चाहिए। तो देखिए, हम शिक्षक के नाते पूछ रहे हैं, वहां पे शिक्षक होने के नाते हम क्या करेंगे, तो देखिए हमको ये करना चाहिए कि बच्चा जो अनुकरण करेगा वही प्रतिक्रिया देगा, वही सीखेगा। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छा उनके दादाजी आए हैं कहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अच्छा उनके दादाजी आए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ए ऑप्शन है स्वनिम, बी ऑप्शन है संकेत प्रयोग विज्ञान, सी ऑप्शन है वाक्य और डी ऑप्शन है रूपी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए भाषा के अर्थ के आधार पे पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, भाषा के अर्थ के आधार पे हमको बताना है, तो भाषा के अर्थ के आधार पे रूपीम हो जाएगा, ना कि स्वनिम। सबसे छोटी रूपीम होगा अर्थ के आधार पे। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, बच्चे की भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, ए ऑप्शन है उनको अधिक से अधिक अपने विचार को व्यक्त करने के लिए अवसर देना चाहिए,
बी ऑप्शन है भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। सी ऑप्शन है लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए 39वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो भी ये सब है सब हमको करना चाहिए भाषाई विकास के लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है थ फ च ध्वनियां हैं। ए ऑप्शन है स्वनिम, बी ऑप्शन है रूपी, सी ऑप्शन है लेखिम और डी ऑप्शन है शब्दीम। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन स्वनिम। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, बी ऑप्शन है अंत वैयक्तिक बुद्धि, सी ऑप्शन है स्थानीय बुद्धि और डी ऑप्शन है वैयक्तिक बुद्धि। तो स्वयं के भावनाओं को जानना है ना, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन अंत वैयक्तिक बुद्धि। हम खुद के अंदर जानने का है, हमको स्वयं की भावनाओं को और संवेगों को नियंत्रित करना है, तो अंत वैयक्तिक बुद्धि होगा। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। ए ऑप्शन है वंशानुगत कारकों के, बी ऑप्शन है पर्यावरणीय कारकों के, सी ऑप्शन है वैध बौद्धिक कारकों के और डी ऑप्शन है सामाजिक कारकों के। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा वंशानुगत कारकों के। ठीक है। वंशानुगत कारकों के, जो आरबी कैटल है ना, आरबी कैटल के तरल बुद्धि सिद्धांत है वंशानुगत कारकों के आधारित है। ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? ए ऑप्शन है लचीलापन, बी ऑप्शन है मौलिकता, सी ऑप्शन है विस्तारण और डी ऑप्शन है सततता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा लक्षण नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो सततता नहीं होगा। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। ए विनाशकारी, बी रचनात्मक, सी अभिसारी और डी एक रास्ता। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 44वें का सही ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक। क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे में? क्रिएटिविटी की गुण होनी चाहिए, क्रिएटिव करने की, जो कुछ नया बनाने की। सृजनशील बालक का चिंतन कुछ नया करने की होती है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है? सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? ए ऑप्शन है सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, बी ऑप्शन है सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, सी ऑप्शन है सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है और डी ऑप्शन है सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो देखिए गलत पूछ रहा है ना, तो सृजनात्मकता में अहम का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान होती है। ए ऑप्शन है पुराने व्यवहार से, बी ऑप्शन है चित्रकला से, सी ऑप्शन है संगीतों से, डी ऑप्शन है नवीन परिणामों से। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 52वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए सृजनात्मकता का पहचान हम कैसे करते हैं? तो नवीन परिणामों से करते हैं। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ए ऑप्शन है खेल, बी ऑप्शन है भाषण, सी ऑप्शन है कहानी लेखन, डी ऑप्शन है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो बताइए 53वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, कह रहा है कि सहायक नहीं है, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो बी ऑप्शन भाषण सहायक नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ए कार्य केंद्रित, बी लक्ष्य केंद्रित, सी कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, डी पुरस्कार प्रेरित। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? 54वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्य केंद्रित। देखिए हमेशा ना अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है ना
वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। ए रचनात्मकता, बी अभिनव, सी बुद्धिमत्ता और डी नवीन विचार। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए रचनात्मकता। रचनात्मकता जो होती है ना, जो रचनात्मक होती है, ये एक ये किसमें आधारित होती है? विचारात्मक। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ए ऑप्शन है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी ऑप्शन है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, सी ऑप्शन है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत और डी ऑप्शन है वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो बताइए 56वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 56वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत जो है ना, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ए शारीरिक गति विरोधक बोधक गतिबोधक, बी संगीतमय, सी भाषाई और डी स्थानिक। तो देखिए उसने क्या देखा है? संगीत, मधुर संगीत अपने कंप्यूटर पे या कीबोर्ड पे संगीत कीबोर्ड से मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी संगीतमय बुद्धि। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। ए ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, बी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, डी वेगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। क्या कह रहा है? वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वो विभिन्न अधिगम शैलियों का उपयोग करके क्या कर रही है? अजीब अजीब तरीके से बहुत संतुष्ट करने वाले कार्य कर रही है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उसके अंदर ना हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का वो पालन कर रही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ए कवि, बी वाचक, सी राजनीतिक नेता और डी शल्य चिकित्सक। तो चिकित्सक। तो उस शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे अंतिम अवस्था निम्नलिखित कौन सी हो सकती है? तो क्या बन सकता है ये पूछ रहा है। तो 59वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या बन सकता है? तो वह शल्य चिकित्सक बन सकता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित नियतार्थ देता है सिवाय किसके अलावा? मतलब कौन सा इसमें सही, बाकी सब सही है एक को छोड़ के। ए ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन है बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, डी ऑप्शन है विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बताइए 60वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 60वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी कि वो संक्रियाओं का विशिष्ट समुच्चय जिसका उपयोग समस्या समाधान के लिए
किया जाता है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बुद्धि के प्रकार और अंतर्व्यवस्थित है। संगीतमय बुद्धि किससे मिल जाएगा? तो देखिए, वालिनी वायलिन वादक से मिल जाएगा। भाषाई बुद्धि कवि से मिल जाएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किससे हो जाएगा? जो दूसरे के बारे में जाने, तो दूसरे के बारे में चिकित्सक भी जानता है। और स्थानिक बुद्धि में कौन हो जाएगा? स्थानीय बुद्धि में, तो इसको हमको क्या करना है? सुव्यवस्थित करना है। तो इसको हमको मिलान मिलान करके देखिए। तो क्या कह रहा है बुद्धि के प्रकार में? 61वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ए का क्या हो जाएगा? ए का चौथा। देखिए, ए का चौथा 2 में है। बी का दूसरा कवि, भाषाई बुद्धि में कवि हो जाएगा। सी का पहला, सी का चिकित्सक। अंतर चिकित्सक के अंतर होता है अंतर्वैयक्तिक। और स्थानीय बुद्धि क्या हो जाएगा? मूर्तिकार में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सारा किसमें दिख रहा है? सी ऑप्शन में। 2 1 4 2 1 5, ये तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ए ऑप्शन है बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। बी ऑप्शन है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। सी ऑप्शन है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। डी ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। तो 62 का 62वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी मिलान करने वाला है। निम्नलिखित में को सुमिलित कीजिए। ए है एक तत्व सिद्धांत कौन दिया है? एक तत्व का सिद्धांत कौन दिया है? और बहुतत्व का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत पूछ रहा है। देखिए, बहुतत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बी ने, थॉर्नडाइक दिए हैं। बहुतत्व का सिद्धांत तीसरा, तो बी का तीसरा। देखिए, बी का तीसरा किसमें है? तो बी का तीसरा एक ऑप्शन में है, पहले में। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पहले का। एक तत्व का सिद्धांत थर्स्टन हो जाएगा। बहुतत्व का सिद्धांत बी ने हो जाएगा, सॉरी थॉर्नडाइक हो जाएगा। और सी समूह तत्व सिद्धांत कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड बी ने। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ए संगीतमय, बी आध्यात्मिक, सी भाषा विषयक और डी अंतर्वैयक्तिक। तो 64वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी अंतर्वैयक्तिक। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ए ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी ऑप्शन है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, डी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो 65वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो केवल विषय के व्यवहारिक रूप से विचार करना सही नहीं हो सकता है। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ए ऑप्शन है कैटल, बी ऑप्शन है गिलफोर्ड, सी ऑप्शन है थर्स्टन
और डी ऑप्शन है स्पीयरमैन। तो बताइए छठवें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कैटल। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन जो स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। इस जो स्पीयरमैन है जो 1904 के में सिद्धांत दिए थे, उसमें समस्या समाधान और तर्क करने की क्षमता वाला बुद्धि क्या कहलाता है, तो इसी के बारे में जानना है। तो देखिए वो जी कारक, जी फैक्टर कहलाएगा, वो एस फैक्टर नहीं होगा, वो जी फैक्टर होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ए प्रतिदर्श सिद्धांत, बी समूह कारक सिद्धांत, सी गिलफोर्ड का सिद्धांत, डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो 68वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये किसका सिद्धांत है? संज्ञान बुद्धि का सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का सिद्धांत है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है स्पीयरमैन, सी ऑप्शन है वर्नन और डी ऑप्शन है स्टर्न। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन किए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। ए द्विकारक सिद्धांत, बी समूह कारक सिद्धांत, सी पदानुक्रमिक सिद्धांत और डी बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बताइए 17वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि का सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ए स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशील, बी ऑप्शन है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, सी ऑप्शन है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, डी ऑप्शन है शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो 71वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अब आइए अगला देखते हैं। अंतरावैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरे को अभिप्रेरित करने का कौशल, सी ऑप्शन है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल और डी ऑप्शन है दूसरे से बातचीत करने का कौशल। तो देखिए 72वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक कौशल कहलाता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास का। तो जो अवधारणा विकास है वो किसका हिस्सा है? अवधारणा मतलब एक तरह से बुद्धि के अंदर ही होता है। अवधारणा कहाँ बनता है? बुद्धि के अंदर। और अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किससे का हिस्सा होगा? बौद्धिक विकास का हिस्सा होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। ए तार्किक गणितीय बुद्धि, बी प्राकृतिक बुद्धि, सी भाषिक बुद्धि और डी स्थानिक बुद्धि। तो 74वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी प्राकृतिक बुद्धि। देखिए ये प्राकृतिक चीज है ना, पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों, ये सब क्या है? प्राकृतिक चीज है और इनके पहचान करने की और वर्गीकृत करने कैसा हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि का हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बताना है कि हमको कि
बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन कर रहा है? तो बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। बी ऑप्शन, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। सी ऑप्शन है, यह अनुभवी साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। डी ऑप्शन है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो 75वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या कि क्या आलोचना कर रहा है? तो बहुबुद्धि केवल, केवल शब्द आ गया तो यहाँ पे ये इसका आलोचना है, प्रतिभाएं हैं जो केवल बुद्धि में रहते हैं। इस क्वेश्चन का 75वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 76वां क्वेश्चन। के अतिरिक्त, इनमें 4 ऑप्शन में से के अलावा अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ए संदर्भगत, बी अवयभूत और सी सामाजिक, डी अनुभवी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 76वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। किस पे बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल का, सामान्य बुद्धि का, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं का, और डी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं का। तो 77वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं का हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? ए ऑप्शन है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करता है, न कि संपूर्ण को। बी ऑप्शन है, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। सी ऑप्शन है, विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। डी ऑप्शन है, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो 18वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? देखिए, कौन सा हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत का समर्थन कर रहा है? तो ए ऑप्शन समर्थन कर रहा है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती, ना कि संपूर्ण को। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? ए ऑप्शन है, यह शोध आधारित नहीं है। बी ऑप्शन है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करता है। सी ऑप्शन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। डी ऑप्शन है, इनका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही 79वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्रों में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है? नहीं, तो ये हो जाएगा एक ही क्षेत्र में। अब बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है कि सभी क्षेत्रों में, बहुबुद्धि का मतलब सभी क्षेत्रों में बुद्धि अपना दिखाए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है? ए ऑप्शन है, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। बी ऑप्शन है, प्राकृतिक बुद्धि। सी ऑप्शन है, चाक्षुष स्थानीय बुद्धि। डी ऑप्शन है, अस्तित्वपरक बुद्धि। तो 80वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए अंतःवैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक बहुबुद्धि सिद्धांत के क्षेत्र के साथ संबंधित है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है?
ए ऑप्शन है अंत वैयक्तिक, बी ऑप्शन है भाषाई, सी ऑप्शन है गतिक और डी ऑप्शन है अंतरा वैयक्तिक। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 81वें क्वेश्चन का सी, गतिक बुद्धि होनी चाहिए। एयर क्या बनने के लिए? एयरफोर्स का पायलट बनने के लिए गतिक बुद्धि होनी चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुद्धि की स्पीयर में परिभाषा में कारक जी है। अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, जी सी ऑप्शन है सामान्य बुद्धि और डी ऑप्शन है वैश्विक बुद्धि। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जी मतलब जनरल, जनरल इंटेलिजेंस मतलब सामान्य बुद्धि। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षण के आयोजन द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बी ऑप्शन है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायुतंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणतः प्रकरणम की गति, संवेदी विभेद आदि। सी ऑप्शन है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है और डी ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलुआं निहित है, कई पहलुएं निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 83वें का सही ऑप्शन हो जाएगा डी कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलुएं निहित है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता के बारे में बताना है कि सृजनात्मकता है क्या। तो ऑप्शन है बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होता है। बी ऑप्शन है बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण प्रकरण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। सी ऑप्शन है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचाने अथवा तैयार करने की योग्यता है। डी ऑप्शन है सृजनात्मकता 200 से ऊपर बुद्धि लब्धि में सर्वाधिक बेहतर ढंग से प्रभाषित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो समस्या के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचाने अथवा तैयार करने की योग्यता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गार्डनर के 7 अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारित किए, इनमें से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है स्थान संबंधी अभियोक्ता, बी ऑप्शन है भावनात्मक अभियोक्ता, सी ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक अभियोक्ता, डी है भाषात्मक अभियोक्ता। तो 85वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो हावर्ड गार्डनर है उन्होंने 7 भागों में बुद्धियों को बांटा और उसमें किसको नहीं बांटा है? भावनात्मक अभियोक्ता का नहीं, उन्होंने जिक्र नहीं किया। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ये ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, बी ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण, सी ऑप्शन है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, डी ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो इस क्वेश्चन का 86वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करना। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विधिक रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि की शामिल करता है वह है। ए ऑप्शन है स्पीयरमैन का जी कारक, बी ऑप्शन है स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र, सी ऑप्शन है बुद्धि का सावेंट सिद्धांत और डी ऑप्शन है स्टर्न थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता।
इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी या बहुविध चिंतन। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी अपसारी। अपसारी मतलब होता है ना बहुत तरह से। अपसारी लेंस होता है, क्या करता है अपसारी लेंस? किसी भी मतलब प्रकाश जब एक किरण अपसारी लेंस से गुजरेगा ना, तो अपसारी लेंस प्रकाश को चारों तरफ फैला देगा। ऐसे ही बुद्धि जब हमारे दिमाग में कुछ एक विचार है और हम उस विचार को तरह तरह से विभिन्न तरह से हम सोचें, उस विचार के बारे में निष्कर्ष निकालें, वही बुद्धि क्या कहलाती है? अपसारी बुद्धि या अपसारी चिंतन। वो किसका रूप है? सृजनात्मकता का रूप है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन है कैटल, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है वर्नन और डी ऑप्शन है स्किनर। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमाओं के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन है कैटल। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है ए एक तत्व का सिद्धांत, द्वित तत्व का सिद्धांत, सी ऑप्शन है प्रत्यागमन का सिद्धांत और डी ऑप्शन है बहुतत्व का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी क्या नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगे क्या? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करना, अच्छे अंक प्राप्त करना। तो ये पूछ रहा है कि 91वां क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे बुद्धि लब्धि वाले बालक में क्या नहीं हो सकता है इनमें से? तो इनमें से क्या नहीं हो सकता है? तो सृजनशीलता नहीं हो सकता है। अच्छे बुद्धि लब्धि वाले बालक में उच्च सृजनशीलता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य और डी ये सभी। तो 92वां क्वेश्चन का सही क्या हो जाएगा? बुद्धि और सृजनात्मकता में सहसंबंध क्या है? कैसा सहसंबंध है? धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? ए ऑप्शन है सीखने हेतु सीमित अवसर हो, बी ऑप्शन बच्चे को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, सी ऑप्शन है समस्या का समाधान बता दिया जाए, डी ऑप्शन है जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 93वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जब बच्चे को स्वयं से करने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 94वां क्वेश्चन क्या है? 94वां क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ए ऑप्शन है कोल एवं बूस का, बी ऑप्शन है ड्रेव हल का, सी ऑप्शन है डिहॉन का और डी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का। तो 94 क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो का। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक क्या सृजनात्मक शिक्षक है? ए अपसारी चिंतन, अपसारी अभिसारी चिंतन, बी ऑप्शन है अपसारी चिंतन, सी बहुमुखी बहिर्मुखी और डी ऑप्शन है बहुत परिश्रमी। तो इस क्वेश्चन का 95 क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैसा शिक्षार्थी कैसा होनी चाहिए? अपसारी चिंतक होनी चाहिए। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ए मौलिकता, बी प्रवाह,
सी मितव्ययिता, डी उपयोगिता। तो 96 क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 96 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी मितव्ययिता। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त में किसके द्वारा दिया गया है? ए क्रो एंड क्रो, बी जेम्स ड्रेवर, सी रॉस और डी स्किनर। तो 97वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए क्रो एंड क्रो। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 98वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो ए ऑप्शन है संरचनावाद, बी ऑप्शन है क्रियाशीलतावाद, सी ऑप्शन है व्यवहारवाद और डी ऑप्शन है सृजनशीलतावाद। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, किसका? सृजनशीलतावाद। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी ऑप्शन है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, सी ऑप्शन है विद्यालय का नाम रोशन करना और डी ऑप्शन है अभिभावक को संतुष्ट करना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता और सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता। तो 100वें क्वेश्चन का सही क्या हो जाएगा? बी सृजनात्मकता। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? फ्रेंड्स, ये जितने भी 100 क्वेश्चन हैं ये एग्जाम से रिलेटेड हैं और एग्जाम में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जितने भी आपके मित्र यार सगे संबंधी तैयारी कर रहे हो उन्हें भी ये शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ऐसे ही मैराथन वीडियो लेके, जो हमको लगता है कि 4-5 वीडियो ऐसा मिलेगा आपको परीक्षा से पहले तक और जो ये परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा आपका। तो धन्यवाद।